आप सबको जय मसीह की। ओमेगा कलीसिया की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम नीति वचन की पुस्तक की 31 अध्याय के 10वें वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। प्रियो, कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक मसीही पति अपनी पत्नी में देखना चाहता है? आज हम कुछ एक ऐसी बातों को जानेंगे जो एक पति अपनी पत्नी में देखने की अपेक्षा करता है। इन बातों से एक मसीह परिवार में पति और पत्नी का रिश्ता और मजबूत होगा। सबसे पहली बात, वह परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री हो, जिसने न सिर्फ नया जन्म का अनुभव किया हो, बल्कि वह आत्मिक प्रवृत्ति की भी हो। ऐसी स्त्री प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रथम स्थान देती है। वह प्रार्थना का जीवन व्यतीत करती है और प्रभु की सेवा में सक्रिय रहती है। उसका चरित्र मसीही जीवन के अनुरूप और सत्यनिष्ठ होता है, जिसकी आत्मिकता का वह सम्मान कर सके और जो बदले में अपने पति का सम्मान कर सके। ऐसी स्त्री परमेश्वर द्वारा उसे दी गई अधीनता के स्थान को स्वीकार करती है और अपने पति को मुखिया का स्थान लेने में सक्रिय होकर उसकी सहायक बनती है। वह अपने विवाह की शपथ के प्रति विश्वास योग्य रहती है। वह एक भली पत्नी और भली माँ होती है। उसका व्यक्तित्व साफ सुथरा और आकर्षक होता है। उसका पहनावा शालीन होता है। वह स्त्री और महिला के समान पेश आती है, परंतु अत्यंत भड़कीली नहीं। दूसरी बात, एक आदर्श पत्नी घर को बनाने में अच्छी होती है, जो घर को साफ सुथरा रखती है और जो घर का प्रबंधन कुशलता पूर्वक करती है। वह समय पर सबको अच्छा भोजन परोसती है और अतिथियों की पहुनाई करना पसंद करती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसे अपने पति के लक्ष्यों और हितों को पूरा करने में पूरे मन से भागीदार बनना चाहिए। तीसरी बात, जब कभी पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए तो मुंह फुलाने, रूठने या खींचने की बजाय समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत करती है। वह मतभेद होने पर सहमति बनाने के लिए इच्छुक रहती है और यदि आवश्यक हो तो अपनी गलती मानकर क्षमा मांगने के लिए भी तैयार रहती है। चौथी बात, वह कानाफूसी या चुगलखोरी करने वाली और दूसरों के मामलों में पड़ने वाली नहीं होती। वह नम्र और शांत भाव की होती है तथा वह कलह प्रिय और परेशान करने वाली नहीं होती। पांचवी बात, वह परिवार की आय के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए सहयोगात्मक रवैया रखती है। वह दिखावटी वस्तुओं की लालसा करने की आदी नहीं होती और दूसरों से बराबरी करने की होड़ नहीं करती। वह परिवार में कठिन परिस्थिति आ जाने पर भी उसे स्वीकार कर लेती है। छठवीं बात, वह अपने पति को उसके वैवाहिक अधिकार आनंदपूर्वक देती है, अनिच्छा या रूखेपन से नहीं। वह संयमी होती है, वह समझदार होती है, वह सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए गलत हथकंडे नहीं अपनाती और वह पूरी तरह से भरोसेमंद होती है। जब पतियों को ऐसी पत्नी मिले जिसमें इनमें से अधिकांश गुण पाए जाते हैं तो उन्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए तथा पत्नियों को इन बातों से अपने आप को जांचना चाहिए ताकि इसकी सहायता से वे अपने आप में और अधिक सुधार ला सके। प्रभु इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। ऐसे ही और सामर्थ्य और आत्मिक वचनों को प्राप्त करने के लिए हमारे ओमेगा कलीसिया के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सबको जय मसीह की।